नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस एंड फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, वो कंपनी तो बेसिकली सीमेंट उद्योग से जुड़ी हुई है। लेकिन अभी के सिचुएशन में यदि के देखा जाए तो कंपनी कहती है जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी जो है उसका 1 गीगावाट के लेकर जिक्र था। सीमेंट के साथ साथ कंपनी जो कारोबार है उसमें कंपनी का योगदान कहाँ पे आती है? पावर सेक्टर। क्या क्या चीज को शामिल करेगी हम जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम है श्री सीमेंट, काफी वैल्यूएबल कंपनी है। यदि श्री सीमेंट के बारे में देखा जाए तो जो कहती है जो फ्रेश ऑन द कैपेसिटी द एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग द ग्रेडिंग्स यूनिट इन द बंगाल में इनका और यूनिट बनाने की कोशिश करेगी जिससे कि इनके बिजनेस मॉडल में और भी आएगा। इनकी ब्रांड की बात किया जाए जो इंटीग्रेटेड ब्रांड्स हैं पोर्टफोलियो में, जिसमें कि वेंगूर्स एक ब्रांड्स है। इसके अलावा यदि चर्चा किया जाए तो वेंगूर ब्रांड के अलावा इनके पास जो ब्रांड्स निकल के आती है जहाँ पे रूफॉन की बात कहती है। इसके अलावा इनके पास जो ब्रांड है श्री सीमेंट के नाम से खुद ही ब्रांड है। और जो दूसरी ब्रांड्स हैं वो कहती है जो इंडियाज के जो वन ऑफ द इंडियाज टॉप 3 सीमेंट प्रोड्यूसर कंपनी के तौर पे इनका भी नाम शामिल करता है। जहाँ पे कंपनी की ब्रांड में हमने देखा, इसके अलावा देखा जाए बिजनेस मॉडल के बेसिस पे तो कंपनी कहती है कि इनका जो प्लांट्स हैं और आजकल ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कामकाज में लगे हुए हैं, तो क्या उससे मार्केट में कुछ हलचल क्रिएट करेगी। सबसे पहली बात करते हैं एक रेगुलर इनकम को। देखिए, रेगुलर इनकम वो इनकम है जहाँ पे स्टॉक की प्राइस टूटना चढ़ना गिरना चलती रहती है। ये मार्केट की डे टू डे की ऑब्जर्वेशन होती है। पर यदि रेगुलर इनकम की बात करें, जहां कुछ बड़े ऐसे निवेशक हैं जो एक लंबे पीरियड के लिए रखना चाहते हैं, उनके लिए कंपनी डिविडेंड भी देती रही है। यदि आप 2023 की आंकड़ा को देखें तो करीब करीब 100 रुपये से ज़्यादा डिविडेंड दिया है। 24 की आंकड़ा को देखा जाए तो करीब करीब 105 रुपये का डिविडेंड दिया है। और रिसेंटली 25 में अभी फरवरी के महीने में करीब 50 रुपये का डिविडेंड। ये तो डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की। अब आते हैं मार्केट को लेकर कि आखिर श्री सीमेंट लेकर क्या क्या चीज़ें चली है। उसकी यदि चार्ट लेवल को देखेंगे तो यह आंकड़ा देती है कि मार्केट में इनकी रेस ऐसी रही है जहां एफआईआई ने इंडियन मार्केट से लगातार बिकवाली किया है। और बिकवाली के दौर में हमने देखा कि मार्केट में ऑब्वियसली हर जगह पे बिकवाली का प्रेशर्स है। सब के सब प्रॉफिट निकालने के बेसिस में लगे हुए हैं, खरीदने की रेस नहीं है। जहां तहां लोग ट्रेंडिंग बिकवाली का रेस चलता देखा गया। वहीं पे इन कंपनियों में जो रेस था वहां नियर अबाउट कह सकते हैं कि 52 वीक के हाई के आसपास तक आई थी। और उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करती देखी गई। अब ये चिंता का बात यह है, क्या जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो क्या इसी डायरेक्शन से कामकाज होगी? तो यदि अर्थात इसी डायरेक्शन से होता है या क्या इस डायरेक्शन से होने वाला है, क्योंकि मार्केट की ट्रेंडिंग तो यदि हम पुराने हिस्टोरिकल चेन के बेसिस पे देखें तो ये दर्ज करती है। इससे पहले देखिए, जब भी मार्केट एक गहराती देखी गई रेड कैंडल में तो वहां पे इस तरह के पोजीशंस क्रिएट करती देखी गई। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट ने जिस हिसाब से गिरावट दर्ज किया है, शायद एक बड़ी गिरावट भी दर्ज कर सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कर पाएगी, कर सकती है। यदि कंपनी की बात किया जाए तो मार्केट कैप करीब जो है करीब 98,000 करोड़ की है। करंट मार्केट की प्राइस को देखा जाए तो बुक वैल्यू के मुताबिक 471% की रैली है। तो वही इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक यदि बात किया जाए तो ये कह सकते हैं सीधे सीधे जो परसेंटेज वाइज यदि देखा जाए 256% के आसपास की आंकड़ा को बताती है फ्रॉम द इंटरेंसिक वैल्यू के। नेक्स्ट सिचुएशन कहते हैं कि डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। हायर से लोअर की पोजीशन हमने देखा कि अभी लगातार जो 52 वीक की हाई पोजीशन था वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। जहां तक स्टॉक का पी का सवाल है, वो इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक काफी ओवरवेट की श्रेणी में दर्ज करती है। और कंपनी की कमाई केवल 6% की सेविंग करती है। इस कंपनी की आप सोचेंगे इतना ज्यादा स्टॉक की प्राइस ज्यादा क्यों है? इसकी प्रति रीजन है जो कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर है वो काफी लिमिटेड है। यदि आज भी चाहे तो कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर सकता है। क्यों? अभी 10 रुपए का इसका स्टॉक है और 10 रुपए के स्टॉक को स्प्लिट करके एक 10 के बदले एक तो कर ही सकता है। यदि इतना भी करता तो 2700 के आसपास स्टॉक प्राइस हो सकती है, 2800 के आसपास। लेकिन मार्केट अभी नहीं कर रही। यदि कंपनी के प्रमोटर कंट्रोल का देखा जाए तो 66% से ज्यादा है। आरओई आरओसी की आंकड़ा भी 12 से लेकर 14% के रिटर्न क्रिएट करती है। डेट्स बिल्कुल ही नहीं के कगार पे देखने को मिलता है। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी का रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को।
देखिए रिजल्ट के डेटाबेस से देखा जाए तो कंपनी के बारे में हमने कि देखा कि यहाँ पे यदि आप वायो वाई के मुताबिक कंपेयर करते हैं तो मार्केट में एक भारी गिरावट दर्ज करती देखी गई। वहीं पे क्यू और क्यूबे मार्केट में 10% से ज्यादा रैली क्रिएट करती देखी गई। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 300 बेसिस पॉइंट की गिरावट फ्रॉम द वायो वाई को लेकर। प्रॉफिट को नंबर को देखा जाए तो प्रॉफिट के नंबर भी अभी सबसे ज्यादा पिक पे नहीं दर्ज करते, क्योंकि सोचिए कभी 700 करोड़ तक की प्रॉफिट कंपनी कमा रही थी, आजकल उनके पास केवल 200 करोड़ हाथ में मच गया है। तो ये जो है आंकड़ा क्या कहती है, उनके हाथ में मिला क्या है। अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास लगातार आती रही है, तो आप किस पर कहां से आती है ये नहीं जिक्र करता है, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम लगातार हैवी है फ्रॉम द इंटरेस्ट पार्ट ऑफ बर्डन की। अर्थात कंप्लीटली कह सकते हैं कि इंटरेस्ट बर्डन को एडजस्टेबल करने में सक्षमता क्रिएट करती है। यदि कंपाउंडेड डेटा की तरफ देखा जाए तो जो साल दर साल एक ग्रोथ लेवल क्रिएट कर रही थी वहां पे आकर के ब्रेक लग गई। इसमें चाहे सेल्स हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे स्टॉक प्राइस की सीजीआर हो, तो ये ऑन एवरेज ही रही है, जो कह सकते हैं कि 3% से लेकर 9% तक रिटर्न क्रिएट करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी नियरली भी अप ट्रेंड की तरफ इशारा देती देखी गई। तो इसमें कोई हलचल नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही पीयर्स कंपनी से कंपेयर करेंगे तो जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनी के नाम पे अल्ट्राटेक, चाहे अंबुजा हो या फिर एसीसी हो, सीमेंट हो, न्यूवोकोस, विस्टास जैसे कंपनी को शामिल करेंगे, तो इन कुछ कंपनियों के आगे इनका जो स्टॉक की रेश है उसमें काफी ज्यादा बुल दर्ज करती है, ओवरवेटेज दर्ज करती है। वहीं यदि करंट मार्केट की प्राइस को आप बुक वैल्यू से कंपेयर भी करेंगे तो कुछ कंपनियों से थोड़ा सा महंगा दिखता है, तो कुछ कंपनियों से कुछ सस्ता भी दर्ज करती देखी गई। यदि नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा जाए तो ये इशारा देती है, जो कंपनी है जिसका नाम है श्री सीमेंट, वो करीब 6% सेविंग करती है। तो चाहे जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, जो अंबुजा सीमेंट, इससे ज्यादा ग्रोथ लेवल पे है, तो लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा बुल होना चाहिए कंपेरिजन टू श्री सीमेंट, हो सकता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट कितनी कैप्चर करके रखे हुए हैं। इसके लिए यदि हम देखा जाए तो कंपनी में करीब 25,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट है। जो कंपनी में होल्डिंग का सवाल है उसमें एफआईआई हो या डीआई हो, इनकी जो पोजीशंस बनी हुई है वो 9%, 10% से लेकर के करीब 15% तक होल्ड करता है। आम निवेशकों के पास तो मुट्ठी भर की होल्डिंग है 12% के आसपास। ये तो कभी भी ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम उस ट्रैप की बात ना करें, आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर के। जो कंपनी के पास अभी रिसेंटली डिमांड नोटिस आया था जीएसटी डिमांड को लेकर के, और ये सब चलती रहती है। इसके अलावा एक क्रेडिट पिटीशन रिसीव हुआ था डिमांड ऑर्डर को लेकर, 23 करोड़ की डिमांड आई थी। 21 फरवरी को देखा जाए 6 करोड़ का डिमांड है। लगातार कंपनी के पास डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड चलती रहती है, आती रहती है। इससे पहले भी देखा है तो उन्होंने क्रेडिट वायलेशंस किया। तो ये सब चीजें एक बुक्स ऑफ अकाउंटिंग पर्पज से चलती रहती, भले बड़ी हो छोटी हो, लेकिन डिपार्टमेंट के नजर में जहां पे लगता है वो उनको नोटिस करता है। यदि रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो नियर अबाउट द सेम है। बहुत ज्यादा कंपनी में रिस्क फैक्टर की बात नहीं कहती है, लेकिन जैसे ही इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, हम कुछ चुनिंदे कंपनी को जिक्र किया जिसमें कि अल्ट्राटेक होगा, अंबुजा होगा, एसीसी होगा, निफ्टी के इंडेक्सेशन के पॉइंट आउट व्यू तक यदि पिछले एक साल की आप ग्राफ को देखा जाए तो ये कह सकते हैं जहां कुछ कंपनियां की रेस जो है लगातार गिरती देखने को मिलता है। जहां पे सबसे ज्यादा गिरावट वाली स्टॉक में अदानी ग्रुप की एसीसी लिमिटेड की जिक्र करता है, जो कि 32% गिरा हुआ है एक साल में। वहीं पे श्री सीमेंट जैसे कंपनी जिसकी स्टॉक प्राइस तो काफी वैल्यू वेटेज है, स्टॉक प्राइस की जो रेट है वो भी काफी ज्यादा हैवी नंबर का दिखता है, लेकिन यहाँ पे 6% की वृद्धि दर्ज करती है। जहां लगातार पिछले 6 महीने से एफआईआई ने बिकवाली किया है, वहां पे श्री सीमेंट जैसे कंपनी में निवेशकों ने पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करते हुए 7% तक की डिमांड बढ़ी है। तो बाकी अल्ट्राटेक हो, अंबुजा हो, एवीसीसी हो जैसे कंपनी में लगातार गिरावट रहा है। तो वहीं पे पिछले 6 महीने की बात करूं तो निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्सेशन पॉइंट में भी करीब 12% से ज्यादा की गिरावट। ये एक सेंटीमेंट की बात की। लेकिन यदि आप इन स्टॉक को देखा जाए तो हमने जो क्या सवाल उठाया था, क्या यहां से मार्केट में जिस हिसाब से
मार्केट गिरता देखा गया, क्या यहाँ से गिर सकता है? तो क्या अवश्य ऐसा हो सकता है या नहीं, इसके लिए चिंता बना रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक शब्द समझना जरूरी है जिसको हम कहते हैं गोल्डन रूल। उसमें टारगेट हो या एसएल हो, दोनों कवर कर जाती है। दोस्तों, इस तरह की चीजों को हमेशा कहते हैं, जब मार्केट एक रेस में शामिल होती है तो लगातार इसमें ट्रेंडिंग क्या होती है, एक तरफ से ट्रेंडिंग बाइंग और पार्शली प्रॉफिट बुकिंग होता है। और यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रॉफिट होता है तो पार्शली खरीदारी को लोग करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लोग अपनी एवरेज कम करते हैं या उसको ले करके एक लंबे पीरियड के लिए छोड़ते हैं। यदि इस पीरियड में मान लिया जाए किसी ने लिया है तो उनको तुरंत नहीं निकलने की जरूरत पड़ती है। यदि वो इस पीरियड में आके लेते हैं तो उसमें एक लंबे पीरियड के लिए ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की कहते हैं हम लोग घर में कुछ ऐसे सामान भी रखे जाते हैं जो एक लंबे पीरियड तक चलता है, और कचरे वाले चीज को तो हम कचरे में फेंक ही देते हैं। इसीलिए चीजों को समझने की जरूरत है, खुद की रिस्क फैक्टर को समझने की जरूरत है, विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर, क्योंकि हम ना कोई ट्रेडर है ना कोई एडवाइजर है, ओनली एज ए लर्नर। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।